हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और बार बार हो रही बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बारिश तो बहुत हो रही है, रोड भी सारे ब्लॉक है, इस करके जिम्मेदारों को बहुत मुश्किल हो रही है। कल भी रास्ता जो 6 बजे थ्रू हो गया था, लेकिन उसके बाद रास्ता जो है 7 बजे बाद उन्होंने क्लोज कर दिया। छोटी गाड़ियाँ बड़े आराम से निकल सकती थी। हमने प्रशासन को बार बार आग्रह भी किया था कि हमारी गाड़ी को छोड़ा जाए, लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और बार बार हो रही बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां सड़कें टूट चुकी है, वहीं सामान्य जनजीवन भी धीमी रफ्तार में पड़ चुका है। इस वक्त मैं भुंतर की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाने वाली ये भुंतर सब्जी मंडी इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। और यहाँ पर जहाँ पर सीज़न के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी बागवान अपना जो है फसल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कम ही संख्या में लोग पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बागवानों की फसलें जो है वो रास्ते बंद होने के कारण आगे नहीं जा पा रही है और इससे लोगों को आर्थिकी पर भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सब्जी मंडी में कई सारे जो फ्रूट्स हैं और उनकी रीपैकिंग भी की जा रही है ताकि उन्हें आगे भेजा जा सके, लेकिन रास्ते बाधित होने के कारण लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई करोड़ों का सेब और कई जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर खराब होने लगी है। ऐसे में व्यापारियों और बागवानों का प्रशासन और सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द रास्तों की बहाली की जाए और इनकी फसलों को आगे मंडियों तक पहुँचाने में भी मदद की जाए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। बारिश तो बहुत हो रही है, रोड भी सारे ब्लॉक है, इस करके जिम्मेदारों को बहुत मुश्किल हो रही है। सेब सारा पीछे अभी खड़ा ही है, कम से कम 80% सेब पीछे खड़ा ही है, रोड बंद होने की वजह से। गाड़ियाँ तो जी कोई नहीं जा रही, सारी फंस गई है रास्ते में ही, वो रोड ब्लॉक है सारे, इस करके जिम्मेदारों को बहुत मुश्किल है। अभी तो 80% सारा पीछे खड़ा है, 20% ही काम हुआ अभी ना। हम तो ये चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी। मैं सोहन लाल, सब्जी मंडी भुंतर, ये सचिव आढ़ती एसोसिएशन। और जो अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें किसानों और बागवान और कमर्शियल एजेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 4 दिन से हमारी गाड़ी जो है रोड पे स्टे कर रही है और कुछ गाड़ियाँ वहाँ से वापस भी आ रही है और उसको व्यापारी जो है दोबारा रीपैक करके उसको दोबारा पैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माल काफ़ी ज़्यादा सड़ रहा है, रोटन हो रहा है। और जैसे अनार की फसल है, अनार भी हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, 4-5 दिन से रुका हुआ है। सेब भी ख़राब हो रहा है। सब्जियाँ तो टोटल लॉस है जी, सब्जियाँ तो हमारी टोटल सड़ चुकी है, वो तो व्यापारी जो रास्ते में फेंकता जा रहा है। उसके बाद जो रोड की कनेक्टिविटी का सवाल है, प्रशासन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें जो है मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। बहुत देरी से हमारे को इंटीमेशन मिल रही है, हमारी गाड़ियाँ लोड के जा रही है, लेकिन कल भी रास्ता जो 6 बजे थ्रू हो गया था, लेकिन उसके बाद रास्ता जो है 7 बजे बाद उन्होंने क्लोज कर दिया। छोटी गाड़ियाँ बड़े आराम से निकल सकती थी। हमने प्रशासन को बार बार आग्रह भी किया था कि हमारी गाड़ी को छोड़ा जाए, लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। पुलिस प्रशासन ने 7 बजे गाड़ियाँ छोड़ना बंद कर दिया और रात को मौसम ड्राई स्पेल था और सुबह के टाइम फिर बारिश हुई और फिर स्लाइड हुआ है। और इसलिए आज फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुई है रोड की, तो आज अभी समाचार मिला थ्रॉट पुलिस से कि गाड़ियाँ आपकी अभी छोड़ रहे हैं, छोटी गाड़ी छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है बड़ी गाड़ी छोड़ने का कार्यक्रम उनका बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक ये कच्चा माल है, पेरिशेबल आइटम है, ये गल रही है, सड़ रही है और दागी हो रहा है। मैक्सिमम व्यापारी जो है अभी नुकसान में चल रहे हैं, किसान तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। हम डिमांड जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है, जो कमांद बाया कटौला, इसको जो स्ट्रेच 50 मीटर का स्ट्रेच, वो सरकार 2 महीने से ठीक नहीं कर पाई। PWD विभाग उसके को बिल्कुल भी नहीं। अगर वहाँ पे 50 बोरी सीमेंट की और 5 कुंटल सरिया लगवा देते, केमिकल डलवा देते, तो 2 दिन में वो स्ट्रेच तैयार होके थ्रो हो जाता। लेकिन वहाँ बार बार गटका डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, ऊपर से बरसात पड़ रही है और बार बार वो जगह बैठ रही है। 50 मीटर का PWD से वो स्ट्रेच ठीक नहीं हो पा रहा। हमने PWD वालों से बात की थी, क्या 2 महीने में वो स्ट्रेच ठीक नहीं हो पाता है?
वहाँ पे 50 मीटर का स्ट्रेच है, वो 500 मीटर का नहीं है, ना 5 किलोमीटर है, 50 मीटर का स्ट्रेच है, जो 2 महीने में भी तैयार नहीं हो पाएगा। इनके पास इतने इतने इंजीनियर जो लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं, वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे, क्या मॉनिटर कर रहे हैं उस रोड का? ये तभी मॉनिटर करेंगे जब ये बरसात पड़ेगी, उससे पहले उस रोड को ठीक करो ना। किसानों और खासकर कुल्लू को ज़्यादा मार पड़ रही है। इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों रुपए का अनार है, करोड़ों रुपए का सेब पड़ा, कई 100 करोड़ का अनार पड़ा, कई जो गल रहा है, सड़ रहा है, बगीचों में सड़ रहा है। मेरा नाम घनश्याम है जी। मैं सब्जी मंडी भूंतर 10 नंबर से हूँ। दिक्कत तो सर बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि माल अभी बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी माल बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। आधी सब्जियाँ यहाँ ख़राब हो रही हैं, सारी की सारी फेंकना पड़ रही हैं, तो व्यापारी यहाँ पर कोई लेने वाला है नहीं। तो किसान आधे दिन का माल टूट गया और सारे सब्जी मंडी लेके आ रहे हैं। सब्जी मंडियों से आगे के लिए है नहीं रास्ता जाने के लिए, किसी को भेजने के लिए गाड़ियाँ वगैरह हैं। छोटी गाड़ियों में किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उनको जाने के लिए रोड है नहीं, तो छोटी गाड़ियों में कितना बेचेंगे? अब उतना जितना का सेब नहीं, उससे ज़्यादा किराया लग जा रहा है, तो आगे उतना रेट मिल नहीं पा रहा है किसानों को, या अर्थियों को रेट उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, जिस कारण जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जैसे यहाँ पर कुल्लू से मंडी के लिए जो छोटी गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, कि कार छोड़ रहे हैं, बाकी बाइकें स्कूटी वगैरह जो जा रही है, तो इनको जो है बाकी गाड़ी सब्जियों के लिए 2-3 घंटे के लिए सब्जियों के लिए बहाल करना चाहिए रोड की। सिर्फ सब्जी की गाड़ियाँ जाएंगी, बाकी गाड़ियों के लिए रोड बंद किया जाए। इसमें नुकसान हमारे को बहुत हो रहा है। जैसे प्रशासन बोल रहा है छोटे गाड़ियों में माल लोड करना है, उसमें तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सारी रुकी हुई है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का जैसे बाहर जा रही है गाड़ी तो 90-90 हज़ार रुपये किराया है जी, वो गाड़ियाँ लोड करके रखी है। क्योंकि हम अगर छोटी गाड़ियाँ करते हैं तो उसका किराया हमारे को बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इससे तो फिर सेब हमारा यहीं खत्म हो जाएगा जी। डिमांड करते हैं सरकार से ऐसी जल्दी से जल्दी इस रोड को बहाल किया जाए। जैसे हमारी गाड़ियाँ जो खड़ी हुई है 15 दिन से, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से पहुंचाया जाए माल तक, तो उससे ऐसा भी जिम्मेदारों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, व्यापारियों को भी होगा और आढ़तियों को भी होगा। वैसे तो 90% माल जो है जिम्मेदारों का खड़ा पड़ा हुआ है, अब लेते भी यहाँ उसका रेट नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार तो वैसे खजल है, पेड़ों से जो है मतलब सेब गिर रहा है, नार गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है जिम्मेदारों का ही। तो ऐसा था ना, जो यात्री में रोड तो बंद हुए, लेकिन इतने ज़्यादा रोड खराब नहीं हुए जिससे जल्दी बहाल हो गया, और जिम्मेदारों को जो है मतलब रेट भी अच्छे मिले, और जल्दी रोड ठीक होने से व्यापारियों को 2 पैसे बने। तो इस करके मतलब व्यापारी तो यहाँ कोई भी नहीं रुका हुआ है, व्यापारी सब चले गए, और आढ़तियों का पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। अब व्यापारी नहीं होंगे तो आढ़ती का पैसा नहीं मिलेगा। जब जिम्मेदार का माल खत्म हो जाएगा तो आढ़ती तो वैसे भी खत्म हो जाएगा ही।